हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3। लास्ट लेक्चर में हमने सीखे थे वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सर वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या था? तो सर हम x को अलग कर देते थे एंड y को अलग कर देते थे। लेट्स सी एक और एग्जांपल देखते हैं सो दैट और अच्छे से आइडिया है। सर नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dy by dx is equal to 2x square plus x. Okay, sir, y is equal to 1 when x is equal to 0. सर हमें पता है कि ये अभी काम का नहीं है, ये हमें छल्ले में यूज़ करना है। क्वेश्चन में सिर्फ ऐसा दे दिया रहेगा, बस अपने को समझ जाना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का लेसन का ये सम्स है। अब सर ये सम्स को पहले तो पहचानना पड़ेगा। तो अभी तो हमने एक ही मेथड सीखा है, दैट इज़ द वेरिएबल सेपरेबल। तो हम वेरिएबल सेपरेबल पे ही डायरेक्ट जा रहे। सर हम dy को ऊपर ही रहने दे रहे हैं। सर हम dx को नीचे से ऊपर की ओर भेज देते हैं तो यहाँ आ जाएगा सर dx आ जाएगा। सर सारे x के वैल्यू को एक साथ लिख देते हैं तो ये तो अपने जगह ही था, और सामने वाले वैल्यू को हम इधर ला देंगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा। सर यहाँ पे अब हम लेंगे दैट इज टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। सर दोनों साइड में हम इंटीग्रेशन ले लेंगे। सर जैसे ही इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई आ जाएगा। सर इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx आ जाएगा। और सर ये 1, सर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू, सर इसको हमें सपोज करना पड़ेगा I1। क्लियर? अब अपने को सेट करना पड़ेगा। I1 मैंने ले लिया, अब I1 को सॉल्व करने का काम अपना। सर यहाँ पे चलो इसको मैं साइड में लिख देता हूँ I1 इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बोलो डन। ये अपने को सॉल्व करना है। अब अपने को पता होना चाहिए यहाँ से सर कि क्या सेट करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे पहले एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सर कॉमन लेंगे क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स प्लस 1 प्लस 1 एक्स प्लस 1। सर एक्स प्लस 1 कॉमन आउट आ जाएगा, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। यानी सर अब यहाँ से ये भी क्लियर हुआ, ये चाहिए इसको इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन क्या आ जाएगा? x प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। x प्लस 1 x माइनस 1 लिख देते हैं, इसमें वो वाली a b c वाली। तो इसमें कुछ बोलना चलो वो अपने पास फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का। चलो अब यहाँ पे फोकस करना, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सर इधर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, सर वेरी गुड, a अपॉन एक्स प्लस 1 bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डन। ये सबसे पांचवा केस, छल्ला केस जो था टफेस्ट वाला वो है। ओके सो अब अपने को तो ये क्लियर हो गया सर एक्स स्क्वायर आते ही कैसे सेट करना है वो क्लियर। बस इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो इधर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू a, ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c और ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1। बोलो डन। यहाँ पे सर इसको अपने पुट कर सकते, देखो इसको दो तरीके से सॉल्व करने का है, ठीक। या तो तुम डायरेक्ट सपोज करके सेट कर दो, वो नहीं करने की इच्छा हो तो देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ उस चीज़ को समझना। ओके सर यहाँ पे a एक्स स्क्वायर प्लस a, इसको मैं लिख सकता हूँ x को b एक्स स्क्वायर प्लस c एक्स प्लस b एक्स प्लस, सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले को साथ में ले लेता हूँ, एक्स वाले को साथ में ले लेता हूँ और अकेलेपन वाले को साथ में ले लेता हूँ।
सर यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो रहा है। सर x वाला क्या है, b प्लस सी, बोलो डन। सर जो अकेला बचा a प्लस सी। सर सामने वैल्यू में क्या क्या है, सर 2x स्क्वायर। सर x के आगे कुछ नहीं यानी 1 है, सर इधर कुछ नहीं यानी 0 है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर है। सर यहाँ पे कंपेयर कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर के आगे a प्लस बी है ना, और एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 2। नेक्स्ट सर x के आगे क्या है b प्लस सी है ना, सर x के आगे क्या है 1। नेक्स्ट सर अकेला कौन है, a प्लस सी, अकेला कौन है 0। सर यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 2, इसको लिखेंगे b प्लस सी इज इक्वल टू 1, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। बोलो डन। इतना तुम क्या कर सकते हो ना, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, सर 1 प्लस 2 प्लस 3, सर 2 बार ए भी आया है, बी भी आया है, सी भी आया है। बोलो डन। इतना सर मैं क्या कर सकता हूँ, 2 प्लस 1 प्लस 0 तो क्या हो जाएगा 2। बोलो क्लियर। इतना वेरी गुड 3 क्लियर। इतना सर यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3/2। सर ये मेरा एक इक्वेशन सेट हो रहा है। अब अपने पास सारे वैल्यू भी बैठे हुए हैं ना। सर यहाँ से पहले a प्लस बी का वैल्यू क्या है 2, तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू 3/2। समझे ना मालिक, ये यूज़ करके इधर डाला है। ध्रुवील पता चला तेरे को पक्का, ओके। a प्लस बी के जगह मैंने 2 पुट किया। सर c इज इक्वल टू 3/2 माइनस 2। सर यहाँ पे आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। सर यहाँ 3 माइनस 4 क्या आ जाएगा -1/2। सर ये c का वैल्यू। बोलो क्लियर। इतना सर अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी के जगह तो अपने क्या पुट करेंगे 1। सर यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 3/2। सर a इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1। सर a इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 2, 3 माइनस 2, दैट इज नथिंग बट a इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। बर्डन। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ a प्लस सी के जगह क्या आ जाएगा 0, तो क्या बचेगा b इज इक्वल टू 3/2। सबसे बेस्ट b निकला नहीं, 3/2। मैं उम्मीद करता हूँ कि a b एंड c तीनों के वैल्यू तुमको अच्छे से आ गए। ओके अब अपने को क्या करना है ना, सर ये जो इक्वेशन था ना, अब इस इक्वेशन को यहाँ पे मैं पुट करता हूँ। अब समझना क्या क्या हमें यहाँ पे लिख के बताना रहेगा। इधर लिखना पड़ेगा मालिक, हम कंपेयर कर रहे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑन बोथ साइड। बोलो क्लियर। इतना कंपेयरिंग करने के बाद अब इसको मैं लिखूंगा अब इसको नामकरण देंगे अपने इक्वेशन है पुट वैल्यू इन इक्वेशन ए। बोलो सर इधर a के जगह क्या पुट करूँ 1/2 x प्लस 1। सर b के जगह क्या पुट करूँ 3/2 x। c के जगह -1/2, ये आएगा x स्क्वायर प्लस 1। बोलो डन। सर यहाँ पे 1/2 को मैं बाहर ले लेता हूँ। ओके तो ये बचेगा 1/x प्लस 1। सर यहाँ पे 1/2 को बाहर ले लेता हूँ तो क्या बचेगा 3x माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1। समझे क्या सबने, एलसीएम लेके मैंने बाहर ले लिया। क्लियर है ना सबको। ओके सर यहाँ पे ये है 2x स्क्वायर प्लस x, यहाँ x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1। सर यहाँ पे सबका इंटीग्रेशन में ले लेता हूँ वापस से dx dx dx। बोलो क्लियर। यहाँ पे सर 1/x प्लस 1 तो डायरेक्ट अपने को आंसर पता है। बोलो अब क्या है इधर 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1।
उम्मीद करता हूँ ये सबको क्लियर है। अब इसको छुट्टा छेड़ा करना पड़ेगा। छुट्टा छेड़ा में क्या होगा, 1/2। ओके, मैं 3 को बाहर ले लेता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x² प्लस 1 dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 1, ये आ जाएगा dx। ए समझे ये क्या हुआ? क्लियर? फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से समझना। सर यहाँ पे क्या हुआ ना, पहले हमने ये वाले पार्ट को लेंगे, डन, फिर हम ये वाले पार्ट को लेंगे, लेकिन हमारे पास ये मालिक है जो दोनों के पास जाएगा। बोलो क्लियर इतना? सो अब इसको इधर 3 को पहले ही बाहर ले लिया मैं, इधर x बचा तो इधर क्या बचेगा, x² प्लस 1 dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 1, और इसको अपने लिख सकते हैं dx। बोलो डन इतना? कोई मुझे बताएगा सेकंड वाला? वेरी गुड सर, नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर लाना है ना, 2 ऊपर कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 नीचे डिवाइड कर दो, काम हो गया सर। सर इसको अपने क्या लिख सकते हैं बताओ स्टार्टिंग से, 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 3/4 log ऑफ मॉड ऑफ x² प्लस 1 माइनस 1/2 बेस्ट है, एंड छल्ले में प्लस सी। बोलो क्लियर? सर अगर सुनो, अब ये पूरा वैल्यू है ना, ये पूरा वैल्यू को उठा के अभी अपने को यहाँ पे पुट करना होगा I1 के जगह। बोलो डन इतना? इसमें किसी को कोई तकलीफ हो? डन? सुनो ना, दूसरा तुम इस काम करता हो, किसको? सुनो, इस बार मैं नीचे ही रख रहा हूँ, मैं इसको नामकरण दे देता हूँ, इक्वेशन रोमन नंबर 1। बोलो डन? पुट वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन रोमन नंबर 1। बोलो क्लियर? सो y इज इक्वल टू, ये आ गया क्लियर। सो ये मेरा फाइनल आंसर। इसको सिंप्लीफाई करना हो और भी सिंप्लीफाई होता है। देखो यहाँ तक आंसर है, राइट है, कोई इश्यू नहीं है। जस्ट मैं तुमको बता देता हूँ और कैसे कैसे सॉल्व होता है ऑब्जेक्टिव में आए तो। जैसे समझो मैंने 1/4 को मुझे कॉमन आउट निकालने की इच्छा है आज, तो कैसे निकालूंगा कॉमन? तो बाकी में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, समझना। सर इधर नीचे डिवाइड बाय 2 तो मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा तो इधर 2 बचेगा। बोलो डन? इधर क्या बचेगा, लॉग ऑफ, मैं x प्लस 1 अब ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस 4 तो बाहर आ गया, 3 लॉग ऑफ x² प्लस 1 लिख सकता हूँ। बोलो क्लियर इतना? इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई और ज़्यादा करूँ तो इधर क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ x² प्लस 1/3 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। सर यहाँ पे और सिंप्लीफाई करूँ तो मैं लिख सकता हूँ लॉग AB, लॉग ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पे, लॉग ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर, x² प्लस 1 का क्यूब। बोलो डन? यहाँ पे माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज़ 4। दिस वन इज़ माई फाइनल आंसर। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, वेरिएबल सेपरेबल में कोई दम नहीं है। इंटीग्रेशन आता होगा सब आएगा, वेरिएबल सेपरेबल का सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेप यूज़ होता है। कौन सा सर? सर यहाँ पे y को अलग करो, x को अलग करो, x के साथ सारे x के टर्म, y के साथ सारे y के टर्म, उसके सिवाय कुछ कहीं पे यूज़ नहीं हुआ। यार क्लियर हुआ? इजी ना? कोई टफ लग रहा है तेरे को? डन? पता चला? ओके चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट सम लेते हैं। कौन से? हाँ बाकी है नहीं, y1 when x इज इक्वल टू 0। ओ हो y इज इक्वल टू 1 है ना, और x इज इक्वल टू 0। मैं बोलता हूँ मालिक पुट करो, 1 इज इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट लॉग ऑफ 1 प्लस x, 0 प्लस 1 तो 1, 1 का स्क्वायर 1,
फिर इधर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 2 का क्यूब 8 सर जीरो है नेक्स्ट दो जीरो है ना? जीरो है ए हाँ तो फिर पूरा 1 ही हो जाएगा ले मजाक कर दिया है तो 1/2 सब बाजू वाला भी जीरो। tan इनवर्स ऑफ 0 प्लस सी। चलो बताओ ना 1 इज इक्वल टू 1/4 log 1 0 माइनस 1/2 0 प्लस सी। सर सी इज इक्वल टू 1 एक नंबर निकला सी। मैं तो राइट था। चलो डन इतना। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ इसको रोमन नंबर 2। वापिस से क्या क्या चल रहा है अच्छी हो गई चलो ना ये अपने ने ला के रख नहीं यार ये तो नहीं पाँच मार्क का ही आता है तो पाँच मार्क का एरिया ना चाहिए तुम थोड़ी ना आता सीरियस। मैं तो एग्जाम करके आऊंगा चलो इधर आएगा पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 2 सी के जगह क्या पुट कर दूंगा 1 दिस वन इज माय आंसर। बोलो डन। नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं सेकंड नंबर। ओए क्लास फोकस। कॉस ऑफ dy बाय dx इज इक्वल टू a y इज इक्वल टू 1 when x इज इक्वल टू 0। बोर्ड एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन के आगे पीछे कुछ नहीं लिखा होगा सिर्फ यही दे देंगे और तुमको पहचानना है। ठीक है बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ठीक है ना यही है। चलो सिर्फ सुनो ना अभी डिस्कशन नहीं करना है सुनो एक क्लास फोकस। चलो अब देखो यहाँ पे मैं बात करता हूँ सर यहाँ पे अपने पास कॉस वैल्यू है। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट अर्धे कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन रॉन्ग बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं dy बाई डी एक्स करूँ इसको सामने भेज दो तो कॉस इन्वर्स ए हो जाएगा। सर कॉस इन्वर्स ए ना तो x है ना ही y है ये तो कांस्टेंट का काम कर रहा है बस टेंशन ख़त्म हो गया। सर dy ये कॉस इन्वर्स ए dx सर कहाँ रखे जहाँ रखने की इच्छा हो कॉस इन्वर्स को रख दो कोई दिक्कत नहीं है बट यहाँ पे ही रखना पड़ेगा ऑब्वियस सी बात है नहीं तो 1 अपॉन में चला जाएगा। अब यहाँ पे सेम टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड सर यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स ऑफ ए इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। कितने स्टूडेंट क्या करेंगे ना ज़्यादा मैथ्स आ जाएगा ना फिर कॉस इन्वर्स का इधर इंटीग्रेशन मांगोगे। क्लियर याद रखना वो कांस्टेंट है ठीक है क्योंकि एक्स है नहीं तुम ही करोगे टेंशन नहीं तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ। ओके सर यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a और इधर आ जाएगा x एंड चलने में आ जाएगा प्लस सी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर। अब यहाँ पे पुट क्या करना है y का वैल्यू 1 पुट y इज इक्वल टू 1 कोमा x इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आएगा y के जगह 1 कॉस इनवर्स a इंटू एक्स के जगह 0 प्लस सी। सर सी का वैल्यू क्या आ गया 1। सो यहाँ पे अपने क्या करेंगे इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ a पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1 a डन। सर यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a इंटू एक्स प्लस 1। बोलो क्लियर इतना। इसको मैं लिख सकता हूँ y माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a इंटू एक्स। बोलो डन। इसको मैं लिख सकता हूँ y माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a। इसको ये भी तो लिख सकता हूँ कॉस y माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है ए पता चला क्लियर डन। ओके चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सुनो मैं ही कर रहा हूँ अभी बाद में तुमको आज दूंगा सॉल्व करने। सर क्वेश्चन नंबर 3 dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू y tan ऑफ x y इज इक्वल टू 1 when x इज इक्वल टू 0।
सर डी वाई इधर रहने देंगे, डी एक्स को सामने भेज देंगे, वाई नीचे आ जाएगा 1/y। सर टेन एक्स अपने जगह रहेगा। बोलो क्लियर। सर यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। सर इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। बोलो डन। सर किसका आएगा बोलो ना जल्दी, log ऑफ y इज इक्वल टू 10 किसका है, या तो माइनस log ऑफ cos x या तो log ऑफ sec x प्लस c। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर है। शुभम सर ने कल एक चीज़ बोले थे, कांस्टेंट का कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? सर एक जगह कोई भी कांस्टेंट सी एक दोनों में से एक ही गिना है। नहीं, और एक चीज़ बोला था, नहीं याद है? बताओ सर। सी जब भी लॉग हो तो थर्ड में भी हमें लॉग लगाना है। याद करो, मैंने बोला था दो चीज़। पहले स्टार्टिंग में बताया था सी 3-4 बार लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बार में बताया था कि लॉग अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो कांस्टेंट को भी लॉग दे दो। बोलो, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर है। सर यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ sec x c। डन। हाँ, sec c नहीं, sec x c। हाँ खजूरो। y इज इक्वल टू sec x और यहाँ पे आएगा c। ये आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा इक्वेशन 1। बोलो डन। सर यहाँ पे अपने को पुट क्या करने के लिए बोला है, y1 x इज इक्वल टू 0। चलो सो यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू c sec 0। cos 0 क्या होता है 1, sec 0 भी क्या होता है 1। सर 1 इज इक्वल टू c इंटू 1, c का वैल्यू 1। सर हर समय इधर 1 आ रहा है, इसका मतलब ऑलवेज नहीं आएगा। पुट वैल्यू ऑफ c इन 1 y इज इक्वल टू c के जगह 1 sec ऑफ x। सर यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू sec x। दिस वन इज़ माई फाइनल आंसर। क्लियर। देखो c का वैल्यू तभी निकालना है जब हमारे इधर क्वेश्चन में साइड में वैल्यू दिया हो। अब कोई भी डिस्टर्ब करता दिखा, मैं नाम दूंगा क्लास के बाद, ठीक है? हाँ। कभी भी यहाँ पे जब भी वैल्यू साइड में ये दिया होगा तभी c का वैल्यू फाइंड करने जाना है, अदरवाइज c का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हो। वो ऐसे ज़रूरी नहीं है, मैं जस्ट यहाँ पे दे रहा हूँ क्वेश्चन। y के जगह वो 2 भी दे सकते हैं, ठीक है ना? जो पॉसिबिलिटीज़ आउटकम होता है वो देते वो लोग। बोलो क्लियर इतना? ओके चलो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2। बोलो डन। यहाँ पे सर यहाँ पे डी वाई को ऐसे इट रहने देंगे, डी एक्स को ऊपर भेज देंगे। बोलो वाई को साथ में ले लेते हैं तो वाई अपॉन वाई प्लस 2 एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स। क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन। बोलो डन। सर इंटीग्रेशन ऑफ y अपॉन वाई प्लस 2 डी वाई। बोलो डन। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन x डी एक्स। क्या मैं हाँ, या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, देखो ना सर इधर y ऑलरेडी है ना, इसको मैं सेट ऐसा करता हूँ, 2 मिनट जस्ट। इधर y प्लस 2 डी वाई है, इसको मैं y तो ऑलरेडी दिया है, मैं बोलता हूँ एक बार +2 देता हूँ और एक बार -2 देता हूँ। किसी को कोई तकलीफ? ओके सर यहाँ पे सेम इसको मैं छुट्टा छेड़ा करता हूँ, x के नीचे x प्लस 2/x, यहाँ पे आ जाएगा सर dx। बोलो क्लियर। सर यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ y प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2 माइनस 2 अपॉन वाई प्लस 2, इधर क्या आ जाएगा dy। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2 अपॉन x, यहाँ आएगा dx। सर ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2 अपॉन वाई प्लस 2 dy इज इक्वल टू, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2 अपॉन x। चलो अब तो डायरेक्ट आंसर बोल सकते हो। बोलो क्या है, y माइनस 2 log mod of y plus 2 is equal to x
एक्स प्लस सी, डन। ओके, अब मैं यहाँ से ये सुनो ना, अब मैं यहाँ पे मैं लॉग बिना का जो भी वैल्यू है ना उस सबको एक साइड ले लेता हूँ और लॉग स्क्वायर वाला एक साथ रख देता हूँ। सर यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ सर 2 log x है प्लस 2 log y प्लस 2। सर यहाँ पे y है माइनस एक्स प्लस माइनस सी, बोलो डन। सर y माइनस एक्स माइनस से, सर यहाँ पे log ऑफ x का स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस log ऑफ y प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। सर log ऑफ x स्क्वायर इंटू वाई प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बोलो डन। सर यहाँ पे y माइनस एक्स माइनस सी, बोलो क्लियर इतना। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 का स्क्वायर, लॉग सामने जाएगा तो ई रेस टू वाई माइनस एक्स माइनस सी। सर मेरे को y नेगेटिव ऐसी नेगेटिव लिखने की इच्छा नहीं है, मैं प्लस भी लिख सकता हूँ क्योंकि कांस्टेंट तो भाई कांस्टेंट होता है ना, -2 हो कि +2। आई थिंक सो ये सबको क्लियर हो गया, डन। दिस वन इज माई फाइनल आंसर, बोलो डन, क्लियर, ओके। सो ये पूरा था अपना वेरिएबल सेपरेबल का, अपने ने मोर देन इनफ सम सॉल्व कर लिए, बोलो क्लियर। आज के लेक्चर को यहाँ पे क्लोज करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।